हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस क्लास, इन दिस पार्ट वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है जी? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, वो अपने गोल्स बाय चांस अचीव नहीं करते। बाय चांस या बोल सकते हो कोई तुक्का नहीं है, कोई फ्लूक नहीं है, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस। वो जानबूझकर एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वो प्रोसेस है मैनेजमेंट। आपने इसके इंट्रो में पढ़ा था, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फॉलो करके हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट by following a deliberate process called management. A businessman reaches to the top because of its quality of management. अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, तभी वो ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगा, तभी वो टॉप पे जा पाएगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के, लेट्स सी। अगर मैंने मैनेजमेंट को यूज किया तो उसका क्या फायदा होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आओ देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम सब जानते हैं हमारा मेन एम ही क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मेन एम होता है गोल्स को अचीव करना। जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब को परफॉर्म करके हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट। ना तो हम पैसा वेस्ट करते हैं, ना ही हम टाइम वेस्ट करते हैं। इसे बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहले इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बोलता है अगर आपने मैनेजमेंट को यूज किया तो आप अपने संस्था के जो गोल्स हैं, आपकी कंपनी के जो गोल्स हैं, उन्हें आप अचीव कर पाओगे। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है सर। नेक्स्ट जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। आप जानते हो एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स भी होते हैं और उनके ग्रुप के गोल भी होते हैं। तो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है टू इंटीग्रेट, जोड़ने में इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू द ग्रुप एफर्ट्स, ताकि जो भी आपके पर्सनल गोल हैं और जो आपके ग्रुप के गोल हैं वो अचीव हो पाए विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जहां पर आप अपने एम्प्लॉय के, वर्कर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके कैरियर एडवांसमेंट की उनको अपॉर्चुनिटी देना। तो इससे क्या होगा? इससे आपके एम्प्लॉय का जो पर्सनल गोल है, जो पर्सनल उसका मोटिव है, वो भी अचीव होगा, प्लस ग्रुप का गोल भी अचीव होगा। तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है पर्सनल एज वेल एज ग्रुप गोल को अचीव करने में। ठीक है सर। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऐसी संस्था बनाती है, एक ऐसा कंपनी का क्रिएशन करती है जो चेंजेस को अडॉप्ट करने में तैयार रहती है। जो भी चेंजेस आए हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनको फटाफट अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में, मतलब अपनी संस्था में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है। तो आप बोल सकते हो मैनेजर्स आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में होता है एज पर दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो भी चेंजेस आए हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करवाने का काम किसका होता है? उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? उसमें आपकी हेल्प मैनेजमेंट करता है। दे मोटिवेट एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, ताकि वो अडॉप्ट कर पाए जो भी चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करता है जो चेंजेस को फटाफट अडॉप्ट कर पाए। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। नेक्स्ट है इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट से तालमेल बढ़ता है। मैनेजमेंट सभी को साथ में लेके चलता है। आप जानते हो आपकी कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफी सारे ग्रुप्स होते हैं। इन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? इन सब के बीच में तालमेल कौन सेट करवाता है? तो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है। देयरफॉर देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन।
सभी इंप्लॉइज, सभी ग्रुप्स, सभी डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करें, एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अचीवमेंट ऑफ कंपनीज गोल। तो इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। और यूनिटी ऑफ एक्शन कब आएगा? जब आपका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा। और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कौन करवाता है? मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करवाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप जानते हो लास्ट क्लास में हमने इसके ऑब्जेक्टिव किए थे, वहां पर हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट सोसाइटी के भले के लिए भी काम करता है, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, रीजनेबल प्राइस पे देता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। आप कह सकते हो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करवाने का भी काम करता है। ये इसकी एक और इंपॉर्टेंस है। थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट डेवलप्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आप सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ऐसे प्रोडक्ट्स बना के जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इससे क्या होगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। सोसाइटी को डेवलप करवाने में मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट का यूज किया तो आप अपने गोल्स को टाइमली और विद इन कॉस्ट अचीव कर पाओगे। अगर आपने मैनेजमेंट का यूज किया तो जो भी इंप्लॉइज के पर्सनल गोल्स हैं और उनके जो ग्रुप के गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। अगर आपने मैनेजमेंट का यूज किया तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे जो डायनामिक होगी, जो चेंजेस को फास्टली अडॉप्ट कर लेगी, फटाफट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर लेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अलावा अगर आपने मैनेजमेंट को यूज किया तो मैनेजमेंट तालमेल को इंक्रीज करवाएगा, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करवाएगा और सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एंड दैट इज अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मैनेजमेंट को यूज किया तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी काम करता है। उनको अफोर्डेबल प्राइस देगा, रीजनेबल प्राइस पे सामान देगा, क्वालिटी सामान प्रोवाइड करवाएगा, ऐसे प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करेगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो आप बोल सकते हो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट मैनेजमेंट करवाता है। तो ये मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस थे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट मिस, अगली क्लास में देखना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।